नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम अंक ज्योतिषी शास्त्र से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपका विवाह होने की संभावना किस वर्ष हो रही है। जितनी भी आपकी उम्र हो, घबराने की कोई बात, आपको अपना मूल डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आपकी जन्म तिथि जो मूल रूप से है, सर्टिफिकेट वाली नहीं, जो आपकी वास्तविक रूप से जन्म तिथि है, वो जन्म तिथि यदि आपको पता है तो हम अंक ज्योतिषी शास्त्र की सहायता से, न्यूमरोलॉजी लोसो ग्रिड की सहायता से ये आज निकालने का प्रयास करेंगे कि विवाह होने की संभावना किस वर्ष में आती है। आइए, बहुत ही आसान है, हम सिर्फ 5 मिनट का समय लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जन्म तिथि को लिख लेना। आपकी जितनी भी जन्म तिथि है, तो मान लिया जाए, एक उदाहरण हमने लिया है कि इसमें जन्म तिथि है 23 अक्टूबर 1983। 23 अक्टूबर 1983। अब है कि अब जन्म तिथि आपको पता हो गई तो आपको निकालना है मूलांक। मूलांक निकालना बहुत आसान है। आपकी जन्म तिथि की जो पहली वाली डिजिट होती है, ये 23, ये आपकी कितनी भी हो, ये 1 से 31 तक की ये संख्या हो सकती है आपकी। 1 से 31 में कोई भी संख्या हो, आपको उस संख्या को यहाँ पर नोट कर लेना है मूलांक में। जितनी भी संख्या हो, आपको ऑलवेज सिंगल डिजिट में लेना है। लोसो ग्रिड सिंगल डिजिट पर वर्क करता है। न्यूमरोलॉजी, आइए किस प्रकार से इसे निकालना है। तो यहाँ क्या करना है कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना। जैसे इसमें 2 3 है तो 2 + 3 को हमने आपस में ऐड कर दिया, ये निकल के आया 5। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अंक है, इसे सही निकालना अति आवश्यक है। यदि यहाँ पे 23 की जगह आपके 22 रहते हैं तो ये 2 2 4 हो जाता है। यदि यहाँ पर सिर्फ 1 रहता तो यहाँ 1 हो जाता, 2 रहता तो 2 हो जाता, 30 रहता तो 3 + 0 यहाँ 3 हो जाता। ये आपको पकड़ में आ गया। भाग्यांक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए हम अपने समय का नष्ट नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आपको अब आवश्यकता पड़ेगी मूलांक प्लस माह की। मूलांक प्लस माह आपको निकालना होगा। ये बहुत ही आसान है। मूलांक अभी हम निकाल चुके हैं। ये जो मूलांक है, ये अभी हम मूलांक निकाल चुके हैं, आप देख रहे हैं। इस मूलांक को जो निकाला है हमने, ये निकाला है डिजिट 5, तो इस डिजिट को हम यहाँ पर नोट कर देंगे। ये 5 हमने यहाँ लिख दिया। अब माह, तो ये माह कौन सा है? ये माह यही है, आपका माह है अक्टूबर। इसमें अक्टूबर आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक हो सकता है, अर्थात यहाँ 1 से लेकर 12 तक हो सकते हैं। तो जितने भी माह हो, आपको यहाँ पर माह लिखना है। इसमें 10 था, हमने 10 लिख दिया। आपका फरवरी है तो 2 लिख लें, आपकी यदि दिसंबर है तो यहाँ 12 लिख लें। बिल्कुल आसान है। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। तो 10 + 5 ये होते हैं कितने? 15। हम जानते हैं कि लोसो ग्रिड न्यूमरोलॉजी हमेशा सिंगल डिजिट पे कार्य करता है। एक बात और जान लीजिए, कोई नई चीज़ें नहीं है। ये लोसो ग्रिड जो है, इसका प्रयोग हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता संस्कृति में होता आया है। यह 1-15 का यंत्र है। आप अब भी ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो आपको शॉपकीपर, जिससे हम करते हैं, कोई भी शॉप, किसी भी चीज़ की उसकी अपनी शॉप हो, प्रतिष्ठान हो, बेचने वाला हो, दुकान हो, तो वो क्या करता है, इस प्रकार का एक पूजा में आप बना के देखेंगे, पूजा घर में वो जहाँ भी वो पूजा करता है वहाँ बना के एक रखता है यंत्र। इसे 1-15 का यंत्र कहते हैं। इसकी खूबी ये है कि इसे आप किसी भी प्रकार से जोड़ेंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये ऑलवेज 15 अर्थात 15 आता है। इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसी प्रिडिक्शन पे ये भी वर्क करता है आपका विवाह का। आइए अब हम फिर से शुरू करते हैं। ये कितने हो गए? 1 + 5, ये 6। ये अंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विवाह प्लस मूलांक आपने निकालना सीख लिया। अब आइए, नेक्स्ट है विवाह मूलांक निकालना है। विवाह मूलांक किस प्रकार से निकालेंगे? तो आपको जिस भी ईयर में, आपकी उम्र कितनी भी हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 26 जनवरी 2000 हो, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, तो आपको क्या करना है, जिस भी ईयर में चेक करना है। 2000 जैसे अभी चल रहे हैं 2023, तो हमने 2023 में इसमें लिख लिया सबसे पहले वर्ष। इस वर्ष चेक करेंगे क्या 2023 में इस जातक के विवाह होने की संभावनाएं निकलती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया 2023। अब क्या करना है कि इसमें इस मूलांक को जो वर्ष हमने निकाला, इसे ऐड कर देना है। ये इस 6 को, कोई कन्फ्यूजन नहीं, इस 6 को इसमें ऐड कर देना। किस प्रकार से ऐड करेंगे? बिल्कुल सभी डिजिट को हम आपस में जोड़ देंगे। 2 + 0 + 2 +
3 और प्लस 6, इन सभी डिजिट को आपस में जोड़ के हम सिंगल डिजिट में इसे कन्वर्ट करेंगे। आइए मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट करता हूँ, ये चीज़ें क्लियर कन्फर्म। आइए अब मैंने जोड़ के पहले से रखा है, क्योंकि समय नष्ट ना हो इसलिए मैंने इसे पहले से जोड़कर रखा हुआ है। अब आइए ये कितना हो रहा है, ये कितने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 13। पुनः ये डबल डिजिट में आता है तो आपको इसे सिंगल में कन्वर्ट कर लेना है। 1 + 3 ये 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके विवाह मूलांक वर्ष निकल के आया है 4। इसमें देख लीजिए दो चीज़ें हैं, एक ये चार्ट महत्वपूर्ण है, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। इस चार्ट को लिख लें या स्क्रीनशॉट रख लें। इसमें 2-3 चीज़ें देखना है। विवाह मूलांक कितना निकला है हमारा, और मूलांक कितना, मूलांक इसका कितना निकला है, मूलांक इसका निकला है 5। तो इसके मूलांक में हमने 5 को घेर दिया, 5 को घेर दिया। ये चार्ट कॉमन है, इस चार्ट का प्रयोग सभी को करना। 5 को घेर दिया। विवाह मूलांक कितना निकल कर आया, विवाह मूलांक निकल कर आया यहाँ पर 4, पहली बार हमने 4 निकाला है। तो हमें देखना है कि इस 5 के सामने क्या इसमें 4 डिजिट आता है, 4 डिजिट नहीं है। अर्थात एक चीज़ निकल के आ रहा है कि 2023 में इनके विवाह की संभावना नहीं है, संभावना निकल के नहीं आ रही। घबराने की आवश्यकता नहीं है, 2024 में चेक करें। तो हमने फिर 2024 में इसे चेक किया। 2024 में पुनः इसी 6 को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसको टोटल डिजिट को हमने पुनः उसी प्रकार से ऐड किया, ये आ गए 14, 14 के बाद हमने ऐड किया, ये आ गए 5। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, ये आ गया है 5। अब इस 5 को कि विवाह मूलांक आ गए 5 और आपका मूलांक था यहाँ 5, मूलांक 5 के सामने विवाह मूलांक में 5 आता है। तो यहाँ देखते हैं कि इसमें 5 आता है, अर्थात 2024 में इनकी विवाह होने की संभावना पूर्ण है। ये संभावनाओं का खेल है, ये प्रिडिक्शन है, न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शन कहलाता है। हमारे यहाँ ये कम चलता है, लेकिन ये पश्चिमी जगत में लोग न्यूमरोलॉजी पे अधिक विश्वास करते हैं, खास करके चाइना में ये बहुत अधिक चलता है, ये लोसो ग्रिड। तो इसके अनुसार ये निकल के आ रहा है कि इस जातक का विवाह 2024 में होने की संभावना है। आपकी जितनी भी डेट ऑफ बर्थ हो आप इसके अनुसार निकाल के चेक कर सकते हैं। हाँ, 100% कन्फर्मेशन चाहिए तो आपको अपनी हस्तरेखा कुंडली पर जाना होगा। हमारे हथेली में यहाँ पर विवाह का चेक होता है, यहाँ पर विवाह की रेखा होती है। पुरुष जातक यहाँ से देखेंगे, अब महिला जातक अपनी बाएं हथेली में यहाँ से देख सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।